हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल लर्न एंड ग्रोथ एट ऑल में। और जैसे कि आप सभी जानते हैं, हम एक नए टॉपिक के साथ हमारा सेशन स्टार्ट करते हैं। सो टुडे आवर टॉपिक इज़ वाइब्रेशन। वाइब्रेशन जो कि एक थ्योरी ऑफ मशीन का पार्ट्स है, जिससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं एसएससी जेईई में डायरेक्टली, और हम उसी को आज डिस्कस करने जा रहे हैं। लेट्स वी हैव स्टार्ट दी वाइब्रेशन। वाइब्रेशन हम इसे एक स्प्रिंग के सहायता से समझने का प्रयास करते हैं, क्योंकि वाइब्रेशन एक एक्सटर्नल फोर्स होता है। क्योंकि जब किसी बॉडी पर हम एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करते हैं, तो वो उस अप्लाई करने के बाद में उस बॉडी को कंप्रेस कर देता है। और कंप्रेस करने पर जब वो बॉडी कंप्रेस में आ जाती है, तब हम अपना एक्सटर्नल फोर्स रिलीज़ करते हैं। तो रिलीज़ करते ही वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन में वापस आ जाती है, क्योंकि उसमें पहले से ही एक इंटरनल फोर्स काम करता है, और वो डायरेक्टली एक्सटर्नल फोर्स लगाने पर कंप्रेस हो जाता है और वो कन्वर्ट हो जाती है, क्योंकि एक प्रकार की एनर्जी होती है इसमें, जिसे हम स्ट्रेन एनर्जी कहते हैं, और वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। सो देखते हैं हम आगे। When elastic body such as a spring, a beam and shaft are displaced from equilibrium position by the application of external force, then release they execute a vibratory motion। इसका मतलब है कि जब कोई इलास्टिक बॉडी है, जैसे कि स्प्रिंग हो गई, बीम हो गई, शाफ्ट हो गए, ये क्या करती है, एक इक्विलिब्रियम पोजीशन से अपने आप को डिस्प्लेस कर देती है, एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र कर देती है। क्यों? क्योंकि ये एक्सटर्नल फोर्स का एक एप्लीकेशन होता है। और जब एनर्जी रिलीज़ होती है, तो किस कारण से होती है? क्योंकि वो एक वाइब्रेटरी मोशन एग्जीक्यूटिव करता है, उसमें एक वाइब्रेटरी मोशन काम करता रहता है। दिस इज ड्यू टू द रीजन दैट व्हेन अ बॉडी इज डिस्प्लेस, द इंटरनल फोर्स इन द फॉर्म ऑफ इलास्टिक और स्ट्रेन एनर्जी आर प्रेजेंट इन द बॉडी एट रिलीज, देन फोर्स ब्रिंग द बॉडी इट्स टू ओरिजिनल पोजिशन। इसका मतलब है कि हमने अभी जो ऊपर पढ़ा था वही है। क्योंकि बॉडी डिस्प्लेस करती है, क्योंकि इसमें बॉडी में एक इंटरनल फोर्स रहता है, जो कि इलास्टिक या स्ट्रेन एनर्जी बोल सकते हैं। और जब हम एक्सटर्नल फोर्स को अप्लाई करके हटाते हैं या रिलीज़ करते हैं, तब बॉडी अपने आप ओरिजिनल पोजीशन में वापस आ जाती है। देखते हैं। व्हेन द बॉडी रीच द इक्विलिब्रियम पोजीशन, द वॉल ऑफ द इलास्टिक और स्ट्रेन एनर्जी इज कन्वर्ट इनटू द काइनेटिक एनर्जी, ड्यू टू विच द बॉडी कंटिन्यूस टू मूव इन द अपोजिट डायरेक्शन। क्योंकि कोई भी बॉडी अगर इक्विलिब्रियम पोजीशन में पहुंच जाती है, तो उसमें एक इलास्टिक या स्ट्रेन एनर्जी होती है, जो कि काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है डायरेक्टली। क्योंकि बॉडी कंटिन्यूस अगर मूव करती रहती है अपोजिट डायरेक्शन में, उसके कारण जो स्ट्रेन एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। इस वजह से हमें हमारा वर्क आउटपुट मिल जाता है। द और अगर देखा जाए एक दूसरे तरीके से, तो द वॉल काइनेटिक एनर्जी अगेन कन्वर्ट इनटू स्ट्रेन एनर्जी। जब काइनेटिक एनर्जी स्ट्रेन एनर्जी में कन्वर्ट होती है, वो किस कारण से होती है? क्योंकि बॉडी अगेन रिटर्न होती है ओरिजिनल पोजीशन में, इक्विलिब्रियम पोजीशन में। तो इस वजह से हमारा जो वाइब्रेटरी मोशन है वो रिपीट होता रहता है बॉडी के अंदर, और इंडिपेंडेंट होता है। नेक्स्ट टर्म यूज इन वाइब्रेशन मोशन। वाइब्रेटरी मोशन में कौन कौन से टर्म यूज़ होते हैं? इसमें 3 प्रकार के टर्म आते हैं। फर्स्ट है टाइम पीरियड। इट इज़ द टाइम इंटरवल आफ्टर विच द मोशन इज रिपीटेड इटसेल्फ। इसका मतलब कि जो टाइम इंटरवल है, वो मोशन रिपीट होता है अपने आप, उसके द्वारा जो टाइम इंटरवल है उसे हम टाइम पीरियड कहते हैं, क्योंकि ये सेकंड में हम इसको एक्सप्रेस करते हैं। नेक्स्ट है साइकिल। इट इज़ द मोशन कंप्लीटेड ड्यूरिंग वन टाइम पीरियड। जो वन टाइम पीरियड में जो मोशन कंप्लीट होता है उसे हम साइकिल कहते हैं। नेक्स्ट है फ्रीक्वेंसी। इट इज़ द टाइम नंबर ऑफ साइकिल डिस्क्राइब इन 1 सेकेंड। इसको हम 1 सेकेंड के द्वारा डिस्क्राइब करते हैं, क्योंकि नंबर ऑफ साइकिल जब इक्वल होकर पर सेकेंड में अपना राउंड पूरा करती है, तो उस फ्रीक्वेंसी को हम हर्ट्ज के द्वारा एक्सप्रेस करते हैं। नेक्स्ट टाइप्स ऑफ वाइब्रेटरी मोशन। फर्स्ट है फोर्स और नेचुरल वाइब्रेशन। वह नो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ऑन द बॉडी। इसमें यह है कि किसी भी बॉडी पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं होता है, एक्ट नहीं होता है, और इस कंडीशन में उसके बावजूद भी ये इनिशियल पोजीशन को प्राप्त कर लेती है बॉडी। और इस प्रकार के बॉडी को हम फोर्स फ्री या नेचुरल वाइब्रेशन कह सकते हैं, क्योंकि इसकी फ्रीक्वेंसी
फ्री होती है बिल्कुल, इस वजह से हम इसे नेचुरल फ्रीक्वेंसी या फ्री फ्रीक्वेंसी कहते हैं। नेक्स्ट, फोर्स वाइब्रेशन। व्हेन द बॉडी वाइब्रेट अंडर द इन्फ्लुएंस एक्सटर्नल फोर्स। इसका मतलब है कि इस फोर्स वाइब्रेशन में बॉडी वाइब्रेट करती है क्योंकि इस पर हम एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करते हैं और इस वजह से ये बॉडी फोर्स वाइब्रेशन कहलाती है। क्योंकि किसी बॉडी पर हम एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करते हैं तो बॉडी एक टाइम पीरियोडिक डिस्टर्बिंग फोर्स के द्वारा फोर्स में होती है, बैलेंस के द्वारा बैलेंस क्रिएट करता है ये, और सेम फ्रीक्वेंसी होती है। जो फ्रीक्वेंसी ऑफ नोट में देखते हैं, व्हेन द फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्सटर्नल फोर्स इज़ द सेम एज दैट ऑफ नेचुरल वाइब्रेशन रेजोनेंस। इसका मतलब है कि जो नेचुरल वाइब्रेशन है उसके रेजोनेंस के बराबर इसकी फ्रीक्वेंसी होती है एक्सटर्नल फोर्स की। ओके, नेक्स्ट डिस्कस करते हैं डैम्प्ड वाइब्रेशन। व्हेन देयर इज ए रिडक्शन इन एम्पलीट्यूड ओवर एवरी साइकिल ऑफ वाइब्रेशन। प्रत्येक साइकिल की जो वाइब्रेशन होती है वो एम्पलीट्यूड के रिडक्शन पे होती है, यानी उसके घटाव या उसकी कमी पर होती है। द मोशन, इस प्रकार के मोशन को हम डैम्प्ड वाइब्रेशन कहते हैं क्योंकि सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी पजेज बाय द वाइब्रेटिंग सिस्टम इज ऑलवेज डिसिपेट इन आवर फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस टू द मोशन। इसका मतलब ये है कि किसी मोशन से जो फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस आता है, तो जो फ्रिक्शन रेजिस्टेंस किसी मोशन से किसी बॉडी के अंदर आता है वो उसमें वाइब्रेटरी सिस्टम ट्रांसफ़र होता रहता है एक जगह से दूसरी जगह। इस वजह से जो अमाउंट ऑफ एनर्जी है उसको ये रोक पाता है, पजेस कर लेता है। ओके, टाइप्स ऑफ फ्री वाइब्रेशन। फ्री वाइब्रेशन किस प्रकार के होते हैं? टाइप्स ऑफ वाइब्रेशन में यह है कि जो वाइब्रेशन है वो 3 प्रकार के होते हैं: लॉन्गिट्यूडिनल वाइब्रेशन, ट्रांसवर्स वाइब्रेशन, टॉर्जनल वाइब्रेशन। फर्स्ट डिस्कस करेंगे लॉन्गिट्यूडिनल वाइब्रेशन। लॉन्गिट्यूडिनल वाइब्रेशन, व्हेन द पार्टिकल्स ऑफ द शाफ्ट और डिस्क मूव पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ शाफ्ट, देन वाइब्रेशन इज कॉल्ड इज नोन एज लॉन्गिट्यूडिनल वाइब्रेशन। जब किसी शाफ्ट के जो पार्टिकल है वो शाफ्ट के एक्सिस के पैरेलल मूव करते हैं, तो इस प्रकार के पार्टिकल्स को, इस प्रकार के वाइब्रेशन को हम लॉन्गिट्यूडिनल वाइब्रेशन कहते हैं। देखिए, ये शाफ्ट है और ये 3 प्रकार की अपनी डिस्क या बॉडी है जो पैरेलल, एक दूसरे के पैरेलल, इसमें शाफ्ट के एक्सिस के पैरेलल एक दूसरे के मूव कर रही है। इसको हम लॉन्गिट्यूडिनल वाइब्रेशन कहते हैं क्योंकि शाफ्ट इलोंगेट होती है या शॉर्टन यानी कि छोटी भी होती है। तो इसको हम इस प्रकार से देखते हैं क्योंकि इसमें टेंसाइल और कंप्रेसिव जो स्ट्रेसेस है वो शाफ्ट में इंड्यूस होते हैं। क्योंकि अगर कोई शाफ्ट छोटी है तो उसमें कंप्रेसिव स्ट्रेस जनरेट होगा, और अगर शाफ्ट इलोंगेट करती है, बढ़ जाती है, तो उसमें टेंसाइल स्ट्रेस जनरेट होगा शाफ्ट में। इस प्रकार के वाइब्रेशन को हम लॉन्गिट्यूडिनल वाइब्रेशन कहते हैं। नेक्स्ट है ट्रांसवर्स वाइब्रेशन। When the particles of the shaft or disc move approximately perpendicular to the axis of shaft, then vibration is known as transverse vibration. इसका मतलब ये है कि जब किसी शाफ्ट में कोई भी बॉडी मूव करती है शाफ्ट के एक्सिस के, तो वो परपेंडिकुलर होती है। इस प्रकार के वाइब्रेशन को ट्रांसवर्स वाइब्रेशन कहते हैं क्योंकि शाफ्ट या तो स्ट्रेट होगी या बेंट होगी। अगर बेंट या स्ट्रेस होती है तो इसमें बेंडिंग स्ट्रेस इंड्यूस होता है शाफ्ट में, और इस प्रकार के वाइब्रेशन को हम ट्रांसवर्स वाइब्रेशन कहते हैं क्योंकि ये एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र होता रहता है। नेक्स्ट देखते हैं टॉर्जनल वाइब्रेशन। व्हेन द पार्टिकल ऑफ द शाफ्ट और डिस्क मूव इन ए सर्कल अबाउट द एक्सिस ऑफ द शाफ्ट, देन वाइब्रेशन इज नोन एज टॉर्जनल वाइब्रेशन। जब किसी शाफ्ट के वाइब्रेशन या पार्टिकल्स या मॉलिक्यूल्स एक सर्कल में मूव करते हैं शाफ्ट के एक्सिस, तो उस प्रकार के वाइब्रेशन को हम टॉर्जनल वाइब्रेशन कहते हैं। जैसे कि शाफ्ट इज देखते हैं, शाफ्ट इज ट्विस्ट एंड अनट्विस्ट, देन इंड्यूस्ड टॉर्जनल शियर स्ट्रेस इन द शाफ्ट। इसका मतलब है कि जब कोई शाफ्ट ट्विस्ट भी होती है या फिर अनट्विस्ट भी होती है, तो अल्टरनेटली उसमें टॉर्जनल शियर स्ट्रेस ही इंड्यूस होता है शाफ्ट में। ओके फ्रेंड्स,
थैंक यू गाइस एंड हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। ओके, थैंक यू गाइस।